2023 वाले बच्चों ने दिमाग खराब करके रखा है। बहुत दिन से बोल रहे हैं कि आप ना 22 वालों के लिए वीडियो बनाते हो, हमारे लिए वीडियो बनाते ही नहीं हो। तो यार आज आपके लिए बनाएंगे और इस हफ्ते पूरा इस हफ्ते केवल आप ही के ऊपर अटेंशन रहेगा। 2023 वालों के लिए ही वीडियोस आएंगी बहुत सारी, ठीक है। तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेना। और आप लोग ये भी बोल रहे थे कि अरे यार आप है ना डिस्काउंट भी केवल 22 वालों को देते हो, हमारे लिए डिस्काउंट लाते नहीं हो। तो आज हम वापस से आपके लिए डिस्काउंट लेकर आए हैं 2023 का आफ्टर 1 मंथ। कब तक रखे यार डिस्काउंट? 22 तारीख, 22 को तो मेरा बर्थडे यार, उस दिन तो अपन सेलिब्रेशन करेंगे। 23 तारीख तक चलो अपन रख लेते हैं। 23 अप्रैल तक अगर आप हमारा जेई 2023 का कोर्स लेते हो तो आपको उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा 23 या उससे पहले। इस कोर्स के अंदर आपको जो भी चाहिए ना आईआईटी जाने के लिए बच्चों, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, इस कोर्स को पूरा पढ़ लेना, तुम पक्का आईआईटी जाओगे, ठीक है। तो चलो यार बाद में और बातें अपन करते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे मैं बनाऊँ ना वीडियो तुम्हारे पास आती रहे, ठीक है। चलो यार, तो 2023 होगा कब एग्जाम? क्योंकि देखो 22 का एग्जाम भी काफी पोस्टपोन हुआ है, तो इसके बारे में एक डिस्कशन बन सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए 2020 में क्या हुआ था, 2020 में पहली बार ये पोस्टपोनमेंट ऑफिशियल वाली जो होती है ना, पोस्टपोनमेंट विदाउट एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड कारण, राइट। पहले क्या होता था कि कभी कभी पेपर लीक हो जाते ना, तो कभी कभी एग्जाम ऑब्वियसली कैंसिल होती थी। बहुत पहले की बात है, 1-2 बार हो चुका है ऐसा। आई थिंक 1997 में ऐसा हुआ था कि आपका AIEEE का पेपर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था क्योंकि पेपर लीक था। लेकिन उसके बाद पहली बार 2020 में किसी ऑफिशियल कारण से, नॉन स्टडी रिलेटेड कारण से, डिजीज की वजह से एग्जाम पोस्टपोनमेंट हुई और आपका एडवांस सितंबर में कंडक्ट हुआ। फिर सितंबर था या और लेट था, मतलब बहुत लेट कंडक्ट हुआ था, राइट। फिर उन बच्चों का सेमेस्टर भी लेट चालू हुआ था। 2021 में फिर क्या हुआ, 2021 में उनकी जेईई मेन की परीक्षा भी वापस से लेट कंडक्ट हुई, ठीक है। यूजुअली जनवरी में एग्जाम शुरू करा दिया जाता था। पहले तो देखो अप्रैल में एक एग्जाम होता था, फिर नया पैटर्न आया, जनवरी और अप्रैल में 2 एग्जाम होने लग गए। फिर पोस्टपोनमेंट वाला जब हुआ ना 2020 में, तो उसके बाद आपके एग्जाम काफी ज्यादा शिफ्ट हो गए थे। पहला अटेम्प्ट तो जनवरी में हो गया था, फिर सेकंड अटेम्प्ट काफी शिफ्ट हुआ था। और 2021 में फिर क्या हुआ, फरवरी से शुरू करके आपके एग्जाम कराएगा और वापस से वो भी आपके बहुत लेट तक शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। क्योंकि अगेन पोस्टपोनमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी और उनका सेमेस्टर भी लेट शुरू हुआ था कॉलेज में। अब 2022 में क्या हो रहा है, 22 में तो पहला ही एग्जाम अप्रैल में शुरू है भाई, और नहीं उसके बाद वापस से पोस्टपोन हो गई है। तो अप्रैल में भी नहीं, जून में आपका पहला एग्जाम शुरू है। और इस बार जो मेन कारण है ना, वो आपका डिजीज रिलेटेड नहीं है, वो है आपका बच्चों की डिमांड ड्यू टू बोर्ड एग्जाम्स, राइट। और भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं, देखो डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट। लेकिन जो एक ओवरऑल अगर अपन डिस्कस करें ना, रीजन जो मेन है, अगर आपको लगता है कोई और रीजन मुझे बता सकते हैं, लेकिन जो मेरे व्यू में जो बड़ा कारण है वो बच्चों की डिमांड की वजह से हुआ है कि यार बोर्ड एग्जाम भी है अभी और इतनी सारी चीजें चल रही है, तो आप हमारा जेई थोड़ा बाद में करा दो। तो इसलिए इस बार जेई एग्जाम जून में हुआ और आपका एडवांस का एग्जाम अगस्त के बिल्कुल एंडिंग में। तो यानी इस साल भी आपकी जो काउंसलिंग वगैरह होगी और जो एग्जाम कॉलेजेस खुलेंगे वो भी आपके काफ़ी लेट खुलेंगे। तो एक जो चीज़ मुझे दिख रही है, अगेन ये कोई ऑफिशियल संदेश नहीं है, ये मेरी एक प्रेडिक्शन या एक ओपिनियन है। मुझे ऐसा लग रहा है यार कि धीरे धीरे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, कॉलेज का सेमेस्टर आगे बढ़ता जा रहा है और एग्जाम थोड़ी लेट हो रही है, क्योंकि बच्चों को आजकल बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा डिमांड कहीं ना कहीं हो रही है। तो हो सकता है कि अगले साल भी ये पैटर्न फॉलो हो जाए। क्योंकि देखो 2020 और 21 में ये चीज़ हुई थी, उसके पीछे कारण था। क्या कारण था? जो भी ये डिजीज फैली थी वो कारण था, ठीक है। इसलिए चलो अपन मान लेते कि इसलिए पोस्टपोनमेंट हुई। 2022 में शायद ये इतना बड़ा कारण नहीं था। अभी अप्रैल में कौन सी डिजीज चल रही है, अभी तो करा सकते हैं एग्जाम, राइट। मतलब उस लेवल पे तो नहीं है ना जितना पहले था। अभी कई सारी नॉर्मल एक्टिविटीज चल रही है दुनिया में, राइट। बोर्ड एग्जाम बच्चों के हो रहे हैं अभी, राइट। तो एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन किस लिए पोस्टपोन किया? एकेडमिक कारण की वजह से। तो हो सकता है बच्चों कि आपका एग्जाम 2023 में, क्या पता ये नॉर्म ही बन जाए, ये एक स्वाभाविक चीज बन जाए कि एग्जाम अब से जून में ही होगा, जेईई मेन का स्टार्ट ही, और एडवांस आपका कब होगा? अगस्त में ही होगा, सितंबर की स्टार्टिंग में ही होगा। हो सकता है ऐसा एक नॉर्म आ जाए कि पहले जो एग्जाम साइकिल अप्रैल से लेके मई में खत्म हो जाती थी, बाद में क्या किया गया, उसको एक्सपैंड किया गया, जनवरी से लेके जून तक किया गया, और अब उस साइकिल को मूव कर दिया गया है, उस विंडो को मूव कर दिया गया है जून से लेके अगस्त में। हो सकता है यही अब नॉर्म बन जाए और आपके साथ भी बच्चों यही हो। तो यहाँ पे मेरी एडवाइस देखो ये रहेगी कि आप इस चीज को यार ग्रांटेड लेके तो मत ही चलना। ऐसा मत सोच के चलना कि हमारा एग्जाम एडवांस का अगस्त में ही होगा। देखो आप मान के चलना मई में ही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कम मान के चलोगे, प्रिपरेशन करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा मान के चलिए और पता चला कि यार अगले साल ऐसा नहीं हुआ, तो आप मुझे तो गाली दोगे ही दोगे और आप अपने प्रिपरेशन भी बिगाड़ दोगे, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम की जो पूरी साइकिल है वो हमेशा के लिए परमानेंटली शायद शिफ्ट हो जाए। ये मेरी ओपिनियन है। देखो आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ कि आपको लगता है ये मूव सही है, कि आपको लगता है ऐसा होगा भी, या ये ऐसी हवा में बात हो गई है, आपको क्या लगता है, ठीक है। क्योंकि देखो इस बार जो पैटर्न है वो तो यही कह रहे हैं, क्योंकि इस बार कोई कारण थोड़ी था, इस बार प्योरली एकेडमिक रीजन है कि भाई क्यों शिफ्ट हुई विंडो। एकेडमिक कारण ही तो है कि बच्चों को बोर्ड के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, और बोर्ड एग्जाम तो जो स्वाभाविक है उसी समय पर हो रहे हैं, राइट। तो हो सकता है कि एग्जाम साइकिल अब आगे शिफ्ट हो जाए। बट अगेन यहाँ पे 2022 वालों के लिए एक रीजनिंग और ये आ सकती है कि उनको क्या पढ़ने के लिए ना टाइम कम मिला थोड़ा चाहिए, क्योंकि उनकी पहले क्लासेस ऑनलाइन हुई थी बहुत ज़्यादा 11th की पूरी, तो ये भी एक कारण, और 12th की भी काफ़ी हद तक, राइट। तो इस कारण से भी हो सकता है एग्जाम साइकिल शिफ्ट की गई हो। बट देयर आर क्वाइट अ फ्यू चांसेस, और ये छोटा चांस नहीं, काफ़ी अच्छा खासा चांस है कि आगे चल के फ्यूचर में इसी तरह से एग्जाम कंडक्ट हो। बट यार जैसे भी एग्जाम कंडक्ट हो यार, हम तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। हम अगर सब कुछ याद करके जाएंगे ना, एकदम टिप्स पे रख के जाएंगे, तो एग्जाम जनवरी में कराएगी, फरवरी में कराए कि दिसंबर में कराए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अपन तो एकेड बूस्टर्स हैं, अपन इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, हम एग्जाम निकाल लेते हैं कैसे भी करके, ठीक है। हम क्योंकि पढ़ाई करके जाते हैं, तो यार पढ़ाई करें अच्छे से, है ना। मैं आगे वाली वीक में बता दूंगा कैसे क्या पढ़ना है आपको। और ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू इन द फॉर्म ऑफ एकेड बूस्ट। अगर आपकी बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स है, समझ नहीं आ रहा है यार क्या पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है, 11th पूरा बिगड़ा हुआ है, ये वो हो रखा है, कोई बात नहीं यार, एकेड बूस्ट में तुरंत आओ, ठीक है। 23 अप्रैल या उससे पहले, वैसे तो आज ही आना है आपको, 23 अप्रैल तक इतना टाइम क्यों वेस्ट करो, एक हफ्ता। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज ही आप उस कोर्स के अंदर एनरोल होकर उसको स्टार्टिंग से पढ़ना चालू कीजिए। हमारे 2 तरह के लेक्चर्स रहते हैं, ठीक है, ये मैंने कहीं और नहीं देखा है। पहले लेक्चर्स रहते हैं बैकलॉग क्लियरिंग या रिवीजन वाले, दूसरे लेक्चर्स रहते हैं जिसके अंदर आपको पूरा सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो आपको जैसे कोई चैप्टर पहले हल्का समझना है कि यार पुराना एक बार क्वेश्चंस करने जैसे हो जाए, क्योंकि देखो हर बच्चे के पास टाइम नहीं होता कि वो पूरा डिटेल में पढ़ने बैठे, उसका टाइम बाद में आएगा। लेकिन एक बार लेट्स से आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करा रहे हैं सर, तो आपको आयोनिक रिवाइज तो करना है ना। अब आप पढ़ के नहीं बैठे हो, पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ोगे 1 महीने बैठ के, तो आपको फटाफट से एक बार कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन करने वाली हालत में आना है, तो वहाँ पे ये लेक्चर्स काम आते हैं। फिर आपको टाइम मिले तो आप डिटेल में भी पढ़ लो। और सारे फैकल्टीज हमारे IITians हैं, कुछ कंटेंट उसमें मैंने खुद भी पढ़ाया हुआ है, तो आप ऑल इंडिया रैंक 1 से पढ़ रहे होंगे, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और बाकी टीचर्स भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, बहुत ही अच्छे टीचर्स है, ठीक है। तुम वेबसाइट पे जाके सारे प्रीव्यूज वगैरह देख सकते हो, तुम्हें मिल जाएंगे। साथ ही में हमारा क्वेश्चन बैंक पूरा मैं खुद रिसर्च करके बनाता हूँ, हमारे टेस्ट सीरीज सब कुछ मैं खुद बनाता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ कि यार ये बच्चे के लिए बेस्ट है या नहीं है। तो इट इज़ अ फुल प्रूफ प्लेटफॉर्म। तुम अगर खुद पढ़ते हो या कोचिंग में पढ़ते हो, तुम्हें उसमें आना ही आना चाहिए, और उसको पढ़ना ही पढ़ना, करना ही करना चाहिए, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं यार सारे, आप आज ही आइए, 23 अप्रैल से पहले 50% डिस्काउंटेड रेट पर रहेगा। मैं चाहता हूँ यार इसी हफ्ते सारे बच्चे आ जाए जिनको आना है, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है, आप महंगी रेट पर लेते हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार, है ना। तो अभी आप एडवांटेज लीजिए इस सेल का। तो यार चलो यार पढ़ाई करो अब, है ना। बताना मुझे तुम्हें क्या लगता है कि एग्जाम क्या आपको लगता है पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन। और इस बार पोस्टपोनमेंट की बात नहीं है यार, मुझे लगता है इस बार पहले ही शायद डेट ऐसा कर दे वो कि वो बाद की ही निकाले, है ना। लेकिन इस साल थोड़े से NTA ने थोड़ा ये भी किया कि बहुत लेट, जैसे अप्रैल अटेम्प्ट था उनका शायद 21 अप्रैल से शुरू था, राइट। उन्होंने पता है अनाउंस कब किया, अप्रैल के फर्स्ट वीक में अनाउंस किया। मतलब एग्जाम से तुम सोच रहे हो 15 दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया कि एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। ये बहुत ही अजीब बात है, राइट। ठीक है यार, चलो बाय, गुड लक, पढ़ाई करो यार, है ना, जा।